नमस्कार और आज के इस खास विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ना अक्टूबर 2025 के लिए एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और ये खास तौर पर करियर और नौकरी पर ग्रहों का क्या असर हो सकता है उस पर फोकस करता है। हाँ। ये जो स्रोत है ये एक तरह का डिटेल्ड ज्योतिषीय पूर्वानुमान लगता है जिसमें शनि, मंगल, गुरु और राहु केतु जो अहम ग्रह माने जाते हैं जी, उनकी चाल मतलब ज्योतिष में जिसे गोचर कहते हैं जी, उसका हमारे प्रोफेशनल जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये बताता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि इस विश्लेषण से जो खास बातें हैं उनको निकालें, समझें और देखें कि भाई करियर के फैसलों में ये कितनी काम आ सकती हैं। ठीक है, तो चलें इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं अक्टूबर 2025 क्या कह रहा है करियर के लिए। बिल्कुल, और ये विश्लेषण कहता भी है कि अक्टूबर 2025 करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण महीना हो सकता है। जैसा आपने कहा, मेन फोकस है शनि, मंगल, गुरु और राहु केतु के गोचर पर। मतलब उस समय उनकी क्या स्थिति है। ज्योतिष में तो यही मानते हैं ना कि ग्रहों की बदलती पोजीशन हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों पर असर डालती है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत बस उसी आधार पर करियर पर क्या असर होगा वो बता रहा है। अच्छा। अगर हम बहुत संक्षेप में देखें, मतलब एक ओवरव्यू लें, तो ये विश्लेषण कुछ ऐसा बताता है। शनि, जिसे अक्सर हम कर्म और अनुशासन से जोड़ते हैं, वो स्थिरता और ज्यादा मेहनत की तरफ इशारा कर रहा है। शायद काम का बोझ बढ़े पर धैर्य और डिसिप्लिन से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। Okay. फिर है मंगल, ऊर्जा और साहस का प्रतीक। तो ये नई चुनौतियों, नई एनर्जी का संकेत दे रहा है। कुछ नया शुरू करने का जोश शायद। अच्छा। गुरु यानी बृहस्पति, ज्ञान और विकास। तो ये सीखने और आगे बढ़ने के मौके जैसे तरक्की या नई जिम्मेदारी, इनसे जुड़ा है। और राहु केतु। हाँ, राहु और केतु जिन्हें छाया ग्रह कहते हैं, वो अक्सर थोड़े अप्रत्याशित बदलाव लाते हैं। तो ये कुछ अनिश्चितता या कामकाज के माहौल में चेंज ला सकते हैं। ये तो वाकई एक दिलचस्प मिक्सचर लग रहा है। मतलब मेहनत भी, एनर्जी भी, मौके भी और थोड़ी अनिश्चितता भी। चलिए एक एक करके इन ग्रहों के असर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा ये स्रोत बता रहा है, शनि से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। शनि के बारे में क्या खास कहा गया है? ये ग्रह तो अक्सर थोड़ा धीमा और कर्म फल वाला माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत के हिसाब से अक्टूबर 2025 में शनि की जो स्थिति है वो वाकई ज्यादा मेहनत मांग सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और धैर्य की बहुत जरूरत पड़ेगी। अच्छा। विश्लेषण ये भी कहता है कि कुछ लोगों को ना अपने काम में प्रेशर ज्यादा फील हो सकता है डेडलाइंस टाइट हो या काम ज्यादा आ जाए। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात भी है। स्रोत कहता है कि जो लोग धैर्य रखेंगे, टिके रहेंगे और डिसिप्लिन से मेहनत करेंगे, उन्हें आखिर में सफलता मिलने के अच्छे चांस हैं। शनि एक तरह से परीक्षा लेता है ना, ये विश्लेषण भी वही कह रहा है। ओके। और एक और जरूरी बात जो ये स्रोत हाईलाइट करता है वो है सीनियर्स के साथ, मतलब अपने बॉस वगैरह के साथ समझदारी से व्यवहार करना। अच्छा, ये भी है। हाँ, लगता है इस दौरान प्रोफेशनल रिश्ते निभाना भी काफी अहम होगा। शनि शायद धैर्य के साथ साथ थोड़ी डिप्लोमेसी भी मांग रहा है। तो मतलब शनि कह रहा है भाई मेहनत करो, फल मिलेगा, पर बॉस से बना के रखो। ये तो खैर कई लोगों के लिए रोज की बात है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं मंगल पर। आपने कहा कि ये ऊर्जा और नई चुनौतियों का संकेत है। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगी? देखिए, मंगल के बारे में ये विश्लेषण कहता है कि ये निश्चित रूप से एनर्जी लेवल बढ़ा सकता है। लोगों में ना नए प्रोजेक्ट शुरू करने का, कोई नया इनिशिएटिव लेने का या मुश्किल काम हाथ में लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हिम्मत और इरादे से काम करना फायदेमंद रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसा आपने पूछा, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगी? यहीं पर स्रोत एक वार्निंग भी देता है। अच्छा। वो कहता है कि जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। हाँ। और काम की जगह पर किसी भी तरह के झगड़े या टकराव से बचें। हाँ, मंगल की एनर्जी कभी-कभी थोड़ी अग्रेसिव या बेसब्र भी बना सकती है। हाँ, होता है। तो संदेश ये है कि एनर्जी तो होगी, पर उसे सही डायरेक्शन में, प्लानिंग के साथ और थोड़ा संयम रखकर इस्तेमाल करना होगा। बिना सोचे समझे कुछ करना या सहकर्मियों से भिड़ जाना महंगा पड़ सकता है। ये बात तो दिलचस्प है। एक तरफ शनि कह रहा है धीमे चलो, सोच समझकर,
दूसरी तरफ मंगल कह रहा है तेजी दिखाओ, एक्शन लो। ये तो एक तरह का विरोधाभास नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल। क्या स्रोत बताता है कि इन दोनों को बैलेंस कैसे करें? कहीं ये अंदर ही खींचतान तो नहीं पैदा करेगा कि धीरे चलें या तेज? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे सीधे कोई फॉर्मूला तो नहीं देता है इस कॉन्ट्रडिक्शन का, लेकिन इशारे जरूर हैं। शनि की मांग है सोच समझकर टिक कर काम करो, और मंगल कहता है तुरंत एक्शन लो। हाँ। तो बैलेंस शायद इसी में है कि मंगल की जो एनर्जी है उसे शनि के डिसिप्लिन के दायरे में लाया जाए। मतलब जोश में होश न खोएं। अच्छा। नई पहल करें, बिल्कुल करें, लेकिन पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ, जल्दबाजी में नहीं। एनर्जी को उन कामों में लगाएं जिनमें सच में मेहनत और लगन चाहिए, सिर्फ फटाफट रिजल्ट वाले कामों में नहीं। शायद इसका ये भी मतलब है कि एम्बिशन रखें मंगल, लेकिन यथार्थवादी रहें, प्रैक्टिकल रहें और प्रोसेस पर ध्यान दें शनि। यही बैलेंस साधना शायद अक्टूबर 2025 की कुंजी हो सकती है, जैसा ये विश्लेषण इशारा कर रहा है। एक महत्वपूर्ण नजरिया है एनर्जी को डिसिप्लिन के साथ साधना। अच्छा, अब गुरु यानी बृहस्पति की बात करते हैं। आपने कहा था कि ये विकास और सीखने के अवसर लाएगा। स्रोत इस बारे में और क्या बताता है? क्या ये मौके सबके लिए होंगे? गुरु का गोचर इस विश्लेषण के हिसाब से कई लोगों के लिए काफी पॉजिटिव संकेत ला सकता है। स्रोत बताता है कि कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने के चांस बन सकते हैं, या कोई नई बेहतर जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे उनका करियर ग्राफ ऊपर जाए। अच्छा। कुछ मामलों में वर्क प्लेस या माहौल में बेहतरी का भी जिक्र है, जैसे शायद बेहतर ऑफिस मिले या माहौल ज्यादा फ्रेंडली हो जाए। लेकिन गुरु का असर सिर्फ बाहरी तरक्की तक ही नहीं है। स्रोत इसे सीखने के लिए, कोई नया कोर्स करने के लिए, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए भी एक बहुत अच्छा समय बताता है। तो ये एकेडमिक या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काफी शुभ हो सकता है। और ये मौके क्या सबके लिए होंगे? देखिए, ज्योतिषीय विश्लेषण अक्सर जनरल ट्रेंड्स बताते हैं। असर तो व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करता है, लेकिन हाँ, मोटे तौर पे ये विश्लेषण गुरु के गोचर को करियर में ग्रोथ और नॉलेज बढ़ाने के लिए एक सपोर्टिव पीरियड की तरह देख रहा है। ये सुनकर अच्छा लगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं या करियर में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। अब आखिर में आते हैं राहु और केतु पर। आपने कहा था ये अनिश्चितता या बदलाव ला सकते हैं। इनके बारे में क्या कहता है स्रोत? ज्योतिष में तो इन्हें थोड़ा रहस्यमयी मानते हैं। हाँ, राहु और केतु को अक्सर पारंपरिक ग्रह से अलग छाया ग्रह मानते हैं ना, और उनका असर कई बार थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल या समझने में मुश्किल हो सकता है। स्रोत के अनुसार अक्टूबर 2025 में राहु की चाल कुछ अनिश्चितता ला सकती है, खासकर वर्किंग एनवायरनमेंट या टीम स्ट्रक्चर में। इसका मतलब हो सकता है कि अचानक टीम में फेरबदल हो जाए, कोई नया बॉस आ जाए, कंपनी की पॉलिसी बदल जाए, या काम करने के तरीके में कोई ऐसा चेंज आए जिसकी उम्मीद न हो। ओके। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा कंफ्यूजन या इंस्टेबिलिटी महसूस हो सकती है। स्रोत यहाँ सलाह देता है कि घबराने के बजाय क्लैरिटी रखें, मतलब समझे कि हो क्या रहा है और मेहनत से अपना काम करते रहें। एक्टिव और अलर्ट रहकर सिचुएशन को कंट्रोल करने और किसी नेगेटिव असर से बचने का सुझाव दिया गया है। जहाँ तक केतु की बात है, स्रोत में उसके असर पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं की गई है। अक्सर राहु और केतु को एक ही एक्सिस के दो सिरे मानते हैं। अगर राहु बाहरी दुनिया में उथल-पुथल या नई दिशाएं दिखा रहा है, हाँ, तो केतु कई बार अंदरूनी तौर पर डिटैचमेंट, पुरानी चीजों को छोड़ने या स्पिरिचुअल झुकाव की तरफ इशारा कर सकता है। तो हो सकता है कि राहु जो बदलाव लाए, उनके बीच केतु हमें ये सोचने पर मजबूर करे कि हमारे लिए असल में क्या जरूरी है, या हमें कौन सी पुरानी आदतें या अटैचमेंट्स छोड़नी है। हालांकि ये मेरी अपनी व्याख्या है। स्रोत मेनली राहु के असर पर फोकस कर रहा है। तो मतलब राहु भारी बदलाव और केतु शायद उन बदलावों पर हमारा इंटरनल रिएक्शन। ये तो गहरी सोच है। अच्छा, अब इन सभी ग्रहों को मिलाकर देखें। शनि की मेहनत, मंगल की ऊर्जा, गुरु के अवसर और राहु की अनिश्चितता, इन सब का नौकरी और करियर पर ओवरऑल सीधा असर क्या हो सकता है? क्या स्रोत कुछ खास तरह की जॉब्स, रोल्स या सिचुएशंस बताता है जिन पर ज्यादा असर होगा? हाँ, स्रोत कुछ खास बातों पर रोशनी डालता है। जैसा पहले इशारा मिला था, ये विश्लेषण कहता है कि अक्टूबर में नए अवसर आ सकते हैं, और खास तौर पर जो लोग आईटी, मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड्स में हैं, उनके लिए ये समय ज्यादा एक्टिव रह सकता है। अच्छा, आईटी और मैनेजमेंट? हाँ, ऐसा लगता है कि इन सेक्टर्स में नए प्रोजेक्ट्स, नई हायरिंग या नई टेक्नोलॉजी आने के चांस ज्यादा हो सकते हैं।
ये मंगल की एनर्जी और गुरु के अवसरों से मैच करता है। साथ ही उन लोगों के लिए भी अच्छे संकेत हैं जो काफी समय से एक ही जगह मेहनत कर रहे हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहे हैं। अच्छा, स्रोत के अनुसार शनि का प्रभाव यहाँ फल दे सकता है। ऐसे लोगों को उनकी मेहनत का इनाम जैसे प्रमोशन, सैलरी हाइक या कोई पहचान मिल सकती है। ये तो बढ़िया खबर है। लेकिन यहाँ एक कैच है। स्रोत ये भी कहता है कि ये अपने आप नहीं होगा। ओह, इसके लिए उन्हें अपने परफॉर्मेंस पर लगातार फोकस रखना होगा और शायद अपनी अचीवमेंट्स को सही तरह से दिखाना भी होगा। मतलब मेहनत के साथ थोड़ी सेल्फ प्रमोशन भी चाहिए होगी। तो मेहनत रंग लाएगी, पर कोशिश जारी रखनी होगी और शायद थोड़ा स्मार्ट भी बनना होगा। बिल्कुल। टीम के माहौल या टीम वर्क के बारे में क्या और कहा गया है? आपने राहु के असर में टीम बदलाव का जिक्र किया था। जी बिल्कुल। स्रोत इस पर और बताता है, टीम में बदलाव सिर्फ लोगों के आने जाने तक ही नहीं, बल्कि रोल्स और जिम्मेदारियों में फेरबदल भी हो सकता है। अच्छा। ऐसी सिचुएशन में स्रोत कहता है कि तालमेल बिठाने की, मतलब एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑपरेशन बहुत जरूरी होंगे। समझ गया। इसके अलावा स्रोत प्रोफेशनल डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट के महत्व पर भी जोर देता है। कहा गया है कि इन चीजों को अपनाना करियर में जल्दी तरक्की के लिए हेल्पफुल हो सकता है, खासकर जब शनि डिसिप्लिन मांग रहा हो और मंगल एनर्जी दे रहा हो। मतलब एनर्जी को सही टाइम पर सही काम में लगाना। सही बात है। और एक और जरूरी चेतावनी फाइनेंशियल मैटर से जुड़ी है। ओह, पैसों के मामले में? हाँ, स्रोत सलाह देता है कि अक्टूबर 2025 में इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेते समय बहुत सावधान रहें। किसी भी तरह के अचानक, बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजन से बचने की सख्त सलाह है। ये शायद मंगल की जल्दबाजी वाली टेंडेंसी या राहु की अनिश्चितता के असर को ध्यान में रखकर कहा गया है। शायद इशारा ये है कि करियर में जो भी चल रहा हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये महीना एक पैकेज जैसा है। मौके भी, चुनौतियां भी। नई जॉब्स, प्रमोशन के चांस हैं, पर साथ ही प्रेशर, अनिश्चितता और संभल कर चलने की जरूरत भी है, खासकर पैसों के मामले में और टीम के साथ बर्ताव में। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या स्रोत इनसे निपटने के लिए कोई उपाय या सलाह भी देता है? मतलब इन ग्रहों के असर को कैसे हैंडल करें या पॉजिटिव चीजों का फायदा कैसे उठाएं? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग हिस्सा है इस विश्लेषण का। स्रोत सिर्फ भविष्यवाणी करके नहीं छोड़ता, बल्कि कुछ उपाय भी सुझाता है, कुछ ज्योतिषीय और कुछ प्रैक्टिकल। अच्छा। और ये जो मिक्सचर है ना, ये अपने आप में ध्यान देने लायक है। ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो शनि के संभावित प्रेशर या चुनौतियों को कम करने के लिए स्रोत हर शनिवार को व्रत रखने या शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करने का सुझाव देता है। शनि मंत्र। हाँ, ये ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। मानते हैं कि इससे ग्रह के नेगेटिव असर कम हो सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को लगे कि मंगल का असर उन पर ज्यादा है, जैसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है या जल्दबाजी हो रही है, या उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति थोड़ी चैलेंजिंग है, हाँ। तो मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी गई है। ये उपाय भी पारंपरिक ज्योतिष से जुड़े हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल उपायों पर, जो शायद सबके लिए काम के हो सकते हैं, चाहे वो ज्योतिष में माने या ना माने। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत काम के बढ़ते प्रेशर और स्ट्रेस से निपटने के लिए रेगुलर मेडिटेशन और योग करने की सलाह देता है। इससे मानसिक शांति, फोकस बढ़ाने और स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है। ये शनि के प्रेशर और मंगल की उथल-पुथल के बीच बैलेंस बनाने में हेल्प कर सकता है। ये तो अच्छी सलाह है। इसके साथ ही वर्क प्लेस पर व्यवहार को लेकर भी साफ सलाह है। सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ सम्मान से पेश आना और किसी भी तरह के झगड़े या बहस से बचना। ये सलाह मंगल के टकराव वाले असर को शांत करने और शनि के डिसिप्लिन की मांग को पूरा करने दोनों के लिए जरूरी लगती है। अच्छे वर्किंग रिश्ते बनाए रखना इस दौरान खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। आखिर में एक और दिलचस्प प्रैक्टिकल सुझाव है जो ज्योतिष से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि अगर कोई नौकरी बदलना चाहता है, नया बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई बड़ा करियर डिसीजन लेना चाहता है, तो उसके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शुभ दिन और समय चुनना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि स्रोत ये नहीं बताता कि ये शुभ समय कैसे पता करें, पर यह आइडिया सामने रखता है। यहाँ जो बात मुझे आकर्षक लगी
वो ये है कि ये उपाय कैसे ज्योतिषीय विश्वासों जैसे मंत्र, व्रत, रंग और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिकल तकनीकों जैसे ध्यान, योग, अच्छा कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट का एक मिक्सचर पेश करते हैं। हाँ, ये वाकई इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि स्रोत एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने का सुझाव दे रहा है, मतलब कॉस्मिक असर को ज्योतिषीय उपायों से साधने की कोशिश करो और साथ ही अपने बर्ताव और मेंटल स्टेट को प्रैक्टिकल तरीकों से बेहतर बनाओ। ये वाकई एक बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो इस विश्लेषण के हिसाब से अक्टूबर 2025 करियर के लिए एक मिलाजुला लेकिन काफी संभावनाओं वाला महीना हो सकता है। इसमें चुनौतियां हैं जैसे काम का प्रेशर, रिश्तों में तनाव की संभावना, थोड़ी अनिश्चितता, लेकिन साथ ही बड़े अवसर भी हैं। नई नौकरी, प्रमोशन, नई स्किल सीखने का मौका और एनर्जी का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की क्षमता। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्य संदेश यही निकलता है कि ग्रहों के इन संभावित प्रभावों को एक गाइड की तरह देखें और समझदारी, पॉजिटिव सोच, कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही समय पर सही कोशिश करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ये ज्योतिषीय विश्लेषण एक तरह से रोड मैप या मौसम की भविष्यवाणी जैसा है। ये बता सकता है कि आगे रास्ता कैसा हो सकता है, कहाँ धूप है, कहाँ बारिश के आसार हैं। सही बात। लेकिन यात्रा करनी कैसे है, छाता लेकर चलना है या रेनकोट पहनना है, और मंजिल तक पहुंचना है या नहीं, ये तो आखिर में इंसान के अपने कर्मों, फैसलों और कोशिशों पर ही निर्भर करता है। स्रोत भी कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा है कि ग्रहों की स्थिति एक संभावना बताती है, हकीकत हमारे कर्म बनाते हैं। तो इसका हमारे सुनने वालों के लिए क्या मतलब है? शायद ये कि इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल डरने या एकदम बेफिक्र हो जाने के लिए नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, बल्कि अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए करना है। ये समझने के लिए कि किन एरियाज में ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, कहाँ मौके छुपे हो सकते हैं और किन चैलेंजेस के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। सही। और इस जागरूकता की बेस पे शायद अपनी प्लानिंग को, अपने व्यवहार को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। ये एक और टूल हो सकता है हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट किट में। और इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। बताइए। कि इस तरह की भविष्यवाणियां, चाहे हम उन पर कितना ही यकीन करें या ना करें, हमारी सोच और हमारे फैसलों को किस हद तक असर करती है। क्या सिर्फ ये जान लेना कि अक्टूबर में मेहनत बढ़ेगी या अवसर मिलेंगे हमारे बर्ताव में, हमारी उम्मीदों में या हमारी तैयारियों में कोई सचमुच का बदलाव लाता है? ये तो सोचने वाली बात है। जानकारी चाहे वो ज्योतिष की हो, इकोनॉमिक्स की हो या किसी और तरह की, वो हमारे एक्शन और हमारे फ्यूचर को कैसे शेप देती है, ये अपने आप में गहरा सवाल है। बहुत खूब कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि अक्टूबर 2025 के करियर संबंधी ज्योतिष परिदृश्य पर आधारित ये बातचीत आपके लिए जानकारी भरी रही होगी और इसने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे।